हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स की 90 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है www.sci.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी SCI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स की जो है आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 90 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका सिलेक्शन होने के बाद जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी उसमें जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और ऑनलाइन ही आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें, जैसा हमने बताया ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं इसके, वो आपका 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 14 जनवरी 2025 से जो आपके इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 7 फरवरी 2025। तो 14 जनवरी 2025 से लेकर के 7 फरवरी 2025 के बीच में जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट कब है। तो एग्जाम डेट इसकी 9 मार्च 2025 रखी गई है। एडमिट कार्ड आपको 3-4 दिन पहले जो है आपको जो है एग्जाम से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपके ऑल ओवर इंडिया इनके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, यानी कि इंडिया में 23 सिटीज में जो है इनके सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की बात अगर करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे SC ST एक्स सर्विसमैन, मेल फीमेल, सबके लिए जो है आपका एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपका एप्लीकेशन फीस है, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है इनका जो पेमेंट गेटवे है यूको बैंक का, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस 500 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि आपके पास जो है मिनिमम LLB की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं LLB की डिग्री 5 इयर्स वाली या 3 इयर्स वाली। तो बोथ, यानी कि आपका चाहे आपके पास 5 इयर्स LLB यानी कि इंटीग्रेटेड LLB आपने किया हो, चाहे आपने 3 इयर्स यानी कि ग्रेजुएशन के बाद अपना लॉ कंप्लीट किया हो, तो आपके पास जो है लॉ की डिग्री फ्रॉम BCI रिकॉग्नाइज्ड, जो आपका BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है या आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, आपके पास जो है वहां से जो है लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपका इनरोल्ड आपने करा रखा हो अपना बार काउंसिल में, कहीं भी किसी भी स्टेट्स में जो आपकी बार काउंसिल है उसमें बार काउंसिल में आपका इनरोल्ड होना चाहिए, एज ए एडवोकेट आपने इनरोल्ड करा रखा हो। थर्ड, आपका जो स्किल्ड रिक्वायर्ड मांगी गई है वो आपका रिसर्च एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि प्रोफिशिएंसी इन रिसर्च, एनालिटिकल एंड राइटिंग एंड नॉलेज ऑफ ऑनलाइन जो रिसर्च टूल्स है, जैसे आपका SSC है ऑनलाइन, मनुपात्रा है, आपका जो है वेस्ट लॉ है, लेक्सिस नेक्सिस है, यानी कि जो आपके लीगल रिसर्च के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो की नॉलेज आपको जो है होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट यानी कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 32 साल
रखी गई है, यानी कि 20 और 32 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि 3 फेजेस में आपका जो है स्टेजेस रहेंगी। फेज 1 जो रहेगा आपका, फेज 1 रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, जिसमें जो है आपकी लीगल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक किया जाएगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फेज 1। फेज 2 जो होगा आपका उसमें सब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि आपका सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट टू इवेल्युएट एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल, ये आपका दूसरा फेज होगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया जो आपका ऑनलाइन होगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव टाइप हो गया, और थर्ड फेज जो रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ये 3 फेजेस जो है आपको फेस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका जैसा हमने बताया ऑनलाइन रहेगा फेज 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होगा। फेज 2 जो रहेगा आपका जो है जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपका कंप्यूटर पे आपको देखना होगा, विजिबल होगा वो, और आंसर जो देना होगा आपको अपना पेपर और पेन के थ्रू, यानी कि आपको लिख करके आपको जो है एग्जाम देना होगा। जो आपका क्वेश्चंस होंगे जो आपका वो होगा वो आपका ऑन स्क्रीन रहेगा, कंप्यूटर पे आपका स्क्रीन पर रहेगा, लेकिन आपको जो है आंसर जो है पेपर और पेन पर ही देना होगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें 80,000 रुपए पर मंथ आपको जो है सैलरी मिलेगी। दूसरी बात एक नोट करने वाली है कि ये जो आपकी जॉब रहेगी सिलेक्शन होने के बाद, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो जॉब प्रोफाइल यानी कि आपके सिलेक्शन होने के बाद जो आपका काम जो रहेगा वो आपका काम रहेगा असिस्ट टू जुडिशरी इन लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी कि जो आपका जुडिशरी है, जजेस हैं, जो जुडिशियल वर्क होता है वहां पर, जो उसको में जो है आपको लीगल रिसर्च करके देनी पड़ेगी, और प्लस आपका जो है एनालिसिस, यानी कि जो आपका ऊपर का लीगल से रिलेटेड काम होगा वो सारा असिस्ट आपको जुडिशरी को करना होगा। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज आपने डिग्री ली है या ईयर वाइज ली है, तो आपका 10, 12, ग्रेजुएशन, लॉ की डिग्री, इंटीग्रेटेड जो भी आपने किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है स्कैन कॉपी आपको करा करके रखने हैं। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास आप डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है आपके पास। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारी आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। अब बात करते हैं कि अप्लाई का जो है क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे हमने बताया था कि पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.sci.gov.in, इस पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर पहुंचेंगे, रिक्रूटमेंट टैब वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट 2025 एप्लीकेशन लिंक, वहां पर जो है आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वहां उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है पूरा डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जहां पर जो है आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है वो सारी डिटेल्स जो है जो वहां पर रिक्वायर्ड है वो सारी आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटोज और सिग्नेचर वगैरह ये सारे चीज जो है वहां पर आपको अपलोड करनी होगी। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी सारी चीजें अपलोड कर देंगे जो रिक्वायर्ड है वहां पर, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का। तो पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन वहीं अपने यूको बैंक का जो पेमेंट गेटवे होगा उसके थ्रू जो आपको अपनी
500 रुपए एप्लीकेशन फीस सबके लिए रखी गई है। जैसा कि हमने बताया, वो आपको पूरी जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है सबमिट का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले जो है आप एक बार पूरा प्रीव्यू कर लें अपना फॉर्म, यानी कि चेक कर लें कि किसी तरह की कोई स्पेलिंग या कोई डिटेल्स आपने गलत तो नहीं कर दी है। अगर किसी तरह का कोई करेक्शन है तो आप जो है सबमिट करने से पहले ही पूरा रिव्यू में जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आपको प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपका जो है जॉब पाने का, और आप जो है इसका जो है 14 तारीख जैसे कि हमने बताया 14 जनवरी 2025 से इसके जो है ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपना इनका 14 जनवरी 2025 से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 7 फरवरी 2025। तो 7 फरवरी 2025 से पहले पहले आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।